गुजरी माता की जो नेम प्लेट हटी थी वह नेम प्लेट पंडित जी कालका जी मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर दोबारा लगवा दी गई है। ध्यान से देखिए इस नाम पट्टिका को, इस पे गुजरी लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी स्टिकर की नाम पट्टिका है जिसको कभी भी हटाया जा सकता है। अब लोगों को काम नहीं है और वो हमें पहुंचना चाहे तो नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। गुर्जर समाज को कोई शिकायत नहीं है ब्राह्मणों से। कौन नियम तो सेवा करने जाते हैं, सेवा भाव से जाते हैं और पंडितों के साथ मिलकर सेवा करते हैं। ये जो भी राजनीति कर रहा है अपने नाम पे आके करे, हमारे गांव से ना करे, बिल्कुल भी जोड़ के। ठीक है, मंदिर को मंदिर की जगह रहने दो, ठीक है, ये विवाद ना बनाओ, राजनीति चीज ना बनाओ। अब यहाँ पे अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग आ रहे हैं। जो बाहर से कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पे अपना दबदबा चाहते हैं। नेम प्लेट गिर गई थी, वो लगा दी। अब बताओ क्या विवाद है उसमें। दिल्ली के कालका जी मंदिर के अंदर इस वक्त एक ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया है जिसने गुर्जर समाज के अंदर एक हीन भावना पैदा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरी मौजूदगी इस वक्त कालका जी गढ़ी गांव के अंदर है। तमाम मेरे साथ अगर मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये वही लोग हैं जो इस गढ़ी गांव के लोकल निवासी हैं, यानी कि गुर्जर समुदाय के ये सभी लोग मेरे साथ मौजूद है। पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कालका मंदिर के अंदर एक ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया है जिसने कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों को आपस में बांटने का प्रयास किया। आपको बता दूं, कालका मंदिर के अंदर एक माता गुजरी का एक छोटा सा स्थान स्थापित है जहां पर उसके ऊपर माता गुजरी की एक प्लेट लगी हुई थी, जिस प्लेट के हटने के बाद विवाद इतना गर्मा गया कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लगातार अलग अलग तरीके से पोस्टर डालनी शुरू कर दी और 28 जुलाई को कालका मंदिर में सभी गुर्जर समाज को एकत्रित करने का एक आह्वान कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक गलत संदेश भी जा रहा है, क्योंकि भगवान के मंदिर के अंदर इस प्रकार के प्रदर्शन या इस प्रकार की जो अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ मेरे हिसाब से तो कानून को भी एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ तमाम कालका गढ़ी गांव के सम्मानित लोग मौजूद हैं। सभी, ये मैं आपको बता दूं, सभी गुर्जर समाज से हैं, जो कि जिनसे पूछते हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिरकार ये विवाद का कारण क्या है और इस विवाद के बाद उनकी क्या सोच है। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी, आप देख रहे हैं कि कालका गढ़ी गांव के आप निवासी हैं। कालका जी मंदिर के अंदर एक माता गुजरी का जो स्थान बना हुआ, पवित्र स्थान बना हुआ है, जिसके बाद उसके ऊपर लगी एक प्लेट को लेकर विवाद इतना गहरा गया है कि लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट डाली जा रही हैं, लोगों को वहां पर इकट्ठा होने का आह्वान किया जा रहा है। इस बारे में क्या कुछ है आपका कहना? माता गुजरी का जो मंदिर है कालका जी मंदिर की छत के ऊपर बना हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है। उस पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी जो कि बारिश के कारण वो गिर गई थी, ना कि किसी ने वो गिराई गई थी। उस गिरने के बाद उस प्लेट को पंडितों द्वारा और पुलिस के प्रशासन द्वारा उसको दोबारा लगा दिया गया, स्थापित कर दिया गया। अब गुर्जरों का प्रयास है कि उसके अंदर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम इसके अंदर संगमरमर की प्लेट लगा दें, लेकिन एक कोर्ट का मैटर है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसे कोर्ट से ही इसका वो लिया जाएगा और हमारे गढ़ी गाँव के निवासियों ने इसको मिलकर उस प्लेट को लगवा दिया गया है। तो इसके बाद जिस प्रकार ये विवाद जो है लगातार गहरा रहा है, कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि 28 तारीख को आह्वान कर दिया है कालका मंदिर में सभी गुर्जर समाज को इकट्ठा करने का, और कई लोग ऐसी भी पोस्टर डाल रहे हैं कि क्या कालका गढ़ी के अंदर सिर्फ बाउंसर पैदा होते हैं, अपने समाज के, अपने भगवानों की रक्षा करने के लिए आप आगे क्यों नहीं आ रहे? तो ये जो इस प्रकार की पोस्ट डाली जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये समाज में एक गलत संदेश नहीं पहुंचा रही? हमारे गांव के अंदर पहले से काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करने का काफ़ी शौक है, लेकिन हम कालका जी मंदिर पे सेवा करने के लिए जाते हैं, ना कि हम बाउंसर करने के लिए। हम वहाँ पे पब्लिक को समझाते हैं, लाइन में लगवाते हैं, और हमारा काम, हमारे पूर्वज भी वहाँ पे सेवा करते आ रहे हैं और हम भी उसी तरह से करते आ रहे हैं। एक वीडियो और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके अंदर शायद आप ही व माता गुजरी के स्थान पर एक प्लेट लगाते नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी क्या गुर्जर समाज को आपका कोई ऐसा संदेश, जो ये आह्वान कर रहे हैं मंदिर पे एकत्रित होने का, माहौल खराब करने का प्रयास भी किया जा रहा है? शायद, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं किया ही जा रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि माहौल खराब करने का लगातार यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे?
ऐसा कुछ ही नहीं है। हम लोगों ने पंडित और पुलिस प्रशासन द्वारा वो नेम प्लेट तो दोबारा लगवा दी है, लेकिन इसमें अब कोई विवाद तो रहा नहीं। अब यहाँ पे अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग आ रहे हैं, तो वो अपनी राजनीति अलग करें, ना कि गुर्जर समाज को बेकार में इस लफड़े में डालें। देखिए, एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। बता दें, इनको किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, इलाके के काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं। खलीफा जी के नाम से चर्चित है इलाके के अंदर, जो कि यहाँ पर अखाड़ा चलाते हैं और सभी गुर्जर समाज के लोग इनकी बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। इनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे आखिरकार जो ये विवाद, ये आक्रोश गुर्जर समाज के अंदर पैदा हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। खलीफा जी नमस्कार। खलीफा जी, ये जो गुर्जर समाज के लोगों को एकत्रित करने का या उन्हें प्रवोक करने का, एकत्रित तो नहीं कहेंगे, प्रवोक करने का जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उनको ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मण में इसलिए कहूँगा कालका जी मंदिर में उन्होंने लिखा है एक जगह पोस्ट में कि सिद्धार्थ भारद्वाज बीजेपी का, ये तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुर्जर समाज को एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा सागर जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे गांव के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे बहुत शांतिपूर्वक मंदिर जाते हैं। वहाँ अगर कोई सहयोग देना होता है तो सहयोग भी देते हैं। जो बाहर से कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे अपना दबदबा चाहते हैं। हम तो यहीं रहते हैं, हमारा तो कोई शिकायत ही नहीं है। इन्हीं के हमें मालूम पड़ा कि भी यहाँ पे जो है माता गुजरी का मंदिर में प्लेट गिर गई है। माता गुजरी का मंदिर हमें मालूम है ऊपर, वहाँ जाना पाबंदित हो गया किसी कारण से, तो इन लोगों ने भ्रम फैला दिया। हम वहाँ गए कुछ लोग, और ब्राह्मण जो जितने भी वहाँ पे हैं, ब्राह्मणों से इतना अच्छा तालमेल है हम लोगों का। वो लोग बेचारे, कभी भी ब्राह्मण और गुर्जरों की कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिससे इतना बड़ा बाउंडर बनाए। ये तो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जाके बोला वो नेम प्लेट गिर गई, उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं, उन्होंने नेम प्लेट लगवा दी, तो किस बात का विवाद है? विवाद कुछ नहीं है। अब लोगों को काम नहीं है और वो हमें पोतना चाहे तो नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। गुर्जर समाज को कोई शिकायत नहीं है ब्राह्मणों से। गुर्जर समाज का मंदिर है, वहाँ पे हम जाते हैं, मंदिर हमारा है। ब्राह्मण देवता तो वहाँ जो है उसका पूजा पाठ करते हैं, आपका व्यवस्था बना के रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम फैलाने वाली बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेम प्लेट गिर गई थी, वो लगा दी, अब बताओ क्या विवाद है उसमें? मंदिर पहले भी वहीं था, मंदिर आज से बंद थोड़ी है, वो तो किसी कारणवश बंद हो गया, तो कोई बात नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको मेंटेन करने की बात करी थी कि भाई इसको हेरिटेज उसमें लेते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो 100 साल के बाद में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया ये। अब ऊपर जाने की व्यवस्था अगर नहीं है तो ठीक है, अगर किसी को लगता है नहीं हमें ऊपर जाना है तो वो ठीक है, कोर्ट का रास्ता खुला है सबके लिए। आप एक पेटिशन डालो, वहाँ से आदेश हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, ब्राह्मण थोड़ी रोक रहे हैं। तो नेम प्लेट का कुछ ऐसा नहीं है। 28 तारीख को जो बुराए लोग अपना राजनीति करना चाहते हैं, बताइए किस लिए आ रहे हैं? कोई काम ही नहीं है भाई। नेम प्लेट गिर गई, हम इस गांव के बासिंदा सब, हम सबको जानते हैं। मंदिर में हम एक एक ईंट जानते हैं कि कहाँ लगी है। बाहर वाले आदमी को तो पता नहीं, वो तो बाउंडर बनाना चाह रहे थे। ऐसा बाउंडर कुछ नहीं है। ये बड़े नरम व्यवहार के लोग हैं ब्राह्मण देवता जितने भी, और हमारे कहने से उन्होंने बेचारों ने इतना मान रखा कि उन्होंने उसी टाइम तुरंत उसे लगवा दिया। अब बताओ विवाद क्या है? कोई विवाद नहीं है। अच्छा, ये लगातार जो है माता गुजरी देवी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, उनकी नेम प्लेट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर एक पोस्ट सामने आती है जिसमें लिखा जाता है कि सिद्धार्थ भारद्वाज बीजेपी का नेता या बीजेपी का कार्यकर्ता। तो इस माता गुजरी के स्थान को लेकर बीच में ये बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं आना चाहिए, ये कहां से आ गया? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं आप? बिल्कुल, इसमें राजनीति हमारे गांव को बनाया जा रहा है कि गढ़ी गांव की बॉन्सर है, बॉन्सर नहीं हम तो सेवा करने जाते हैं, सेवा भाव से जाते हैं और पंडितों के साथ मिलकर सेवा करते हैं। ये जो भी ये राजनीति कर रहा है अपने नाम पे आके करे, हमारे गांव से ना करे बिल्कुल भी जोड़ के। बाकी हम कल आने वाले हैं नहीं, हमारे गाँव के बड़े छोटे कोई भी बच्चा वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। अच्छा, क्योंकि हम बॉन्सर नहीं है, वहाँ पे हम सेवा कर लिए जाते हैं। अच्छा, और ये राजनीति मुद्दा है, क्योंकि अगर कोई बंदा अपने पर्टिकुलर अपने नाम से करे तो ज़्यादा अच्छा है, हमारा नाम ना जोड़े। कालका मंदिर के अंदर बढ़ते विवाद को लेकर आप इसी गांव के हैं, आप भी शायद वहां पे लगातार जाते होंगे, डेली ही जाते होंगे, तो आपको लगता है कि ये जो सब हो रहा है ये सही हो रहा है, या जो कल 28 तारीख के लिए जो आह्वान किया गया है कालका मंदिर के अंदर सभी गुर्जर समाज को एकत्रित होने के लिए कहा गया है, कहीं ना कहीं सही है? कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत सही है क्योंकि हमारी माता रानी है, ऊपर है। वो जो लड़की ने करा था उसने यही कहा था, क्या नाम है उस बहन का, आंचल नागर है, क्या नाम है, उन्होंने कहा था कि मखमल की वो लगाई जाए नेम प्लेट, उसकी भी हम बात कर लेंगे। अगर हमारे हाथ में होगी तो हम उसकी बात करेंगे।
लेकिन जो ये कर रहे हैं, बम बना रहे हैं बार बार, जो हमारे गुरुजी भी कह रहे थे कि ये बमंडर बना रहे हैं बार बार। बमंडर कुछ नहीं है। आपने देखा होगा, भाई साहब ने वीडियो डाली थी, हम सब गए थे वहाँ पे। पंडित जी ने बोला कि ना ठीक है आप देख लो, साफ सफाई करी, उसकी माता की साफ सफाई करी पूरी, उसे साफ करा, उसकी वीडियो बना के हमने डाली। माता वहीं है, माता नहीं हट सकती वहाँ से। और दूसरा कोर्ट का ऑर्डर है, वो उसमें दिया हुआ 2020 या 22 में कुछ है कि ऊपर कोई नहीं जा सकता वहाँ पे, इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि छत भी मेरे ख्याल से पुरानी हो रही होगी। तो आजकल का जो समय है, सोशल मीडिया को लेकर लगातार लोग कुछ भी पोस्ट डाल दे रहे हैं, कोई उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं पता कि वो पोस्ट किसने डाली है, किसने नहीं डाली, भारत के किस हिस्से से डाली है, भारत के बाहर से किसी हिस्से से डाली है, लेकिन उसमें अगर गुजर समाज जोड़ दिया, गुजर शब्द जोड़ दिया, तो सभी गुजर एकत्रित होकर आक्रोशित हो जाते हैं कि हमारी समाज का मुद्दा है, हमारे माता का मुद्दा है। तो इस विषय में आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया हैंडलरों पर भी दिल्ली पुलिस को नकेल कसनी चाहिए? जी बिल्कुल, आजकल ऐसा होता है कि लोग अपने नाम के पीछे गुजर लगा लेते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि मैं गुजरों को एक साथ एकत्रित कर लूं और लोगों को इकट्ठा करके मैं अपना को जो मुद्दा है उसे मैं आगे रख सकूं और उसमें अपनी राजनीति सीख सकूं। और जो भी उन्हें अपनी परेशानी है वो अपने आप से हैंडल तो कर नहीं पाते, गुजर को इकट्ठा करके गुजर करके उसे आगे लेके आते हैं चीज़ों को, कि पता भी नहीं है कि कौन भाई, जो नाम अपना नाम पूरा लिखे, कम से कम पता तो चले एटलीस्ट तू किस जगह का है, कौन से गाँव का है। हम यहाँ रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूर से हमें फ़ोन भी करता है, जब भी हम मंदिर जाते हैं हम लोगों की एंट्री भी करवाते हैं, हाथ जोड़ के भी करवाते हैं, भाव से भी करवाते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा जो करने होते हैं वो सारे काम हम करते हैं। अगर कोई आ रहा है तो फिर सारी चीज़ करे ना भाव के साथ। ये थोड़ी ना मंदिर प्लेट गिर गई चलो वो हम मान रहे हैं, वो एक दुख का विषय था, वो हमने लगवा दिया है। अब उसके ऊपर राजनीति करना वो चीज़ भी तो गलत है। अच्छा, आप भी मंदिर के अंदर ही सेवा देते हैं लगातार? हाँ जी, रेगुलर हम मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे रेगुलर जाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि ये काम रहते हैं, रेगुलर नहीं जा पाते, तो ट्यूसडे और सैटरडे को ट्राई करते हैं कि मंदिर जाएं कम से सेवा कम। भी करते हैं। अच्छा, सेवा भी हाँ, ये करते हैं। झाड़ू पोछा जो होता है सेवा भी करते हैं वहाँ तो पे। कई बारी भीड़ जो है बेकाबू हो जाती है, कई बारी मंदिर पे आरोप लगते हैं कि ये लोग अपने अपने लोगों को घुसाते हैं, अपने जानकारों को घुसाते हैं, पब्लिक आरोप लगाती है, पब्लिक का मुंह नहीं रोक सकते हैं आप। क्या ऐसा भी होता है मंदिर के अंदर के एक पक्ष को ही देखा जाता है, या जान पहचान वाले हैं, या आपके समाज के लोगों को ही एंट्री दी जाती है, आम पब्लिक को नहीं? ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बुजुर्गों को दिया जाता है, जो भी ज्यादा एजेड होते हैं उनको एंट्री दी जाती है, बाकी और किसी को ऐसा कुछ नहीं है, सब लाइन से आते हैं। विकलांग होते हैं ऐसे लोगों को अंदर करवा देते कि चलो भाई वो शारीरिक तौर पे सही नहीं है, इस चक्कर में उसकी हेल्प करी जाती है, और ऐसे इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी लोगों के मुद्दे हैं, लोग बनाते हैं कि भाई ये लोग अपने लोगों को एंट्री करवा रहे हैं। आपने देखा होगा नवरात्रों में इतनी भीड़ थी, तो ऐसे लोगों की तो एंट्री नहीं हुई। नियंत्रण करना बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल है। मंदिर में नए साल पे भी इतनी भीड़ थी, तो वो लोग भी ऐसे रह गए, तो जिसकी एंट्री हो जाती है वो तो कह देता है कि भाई मेरी एंट्री होगी, जिसकी नहीं होगी वो आरोप लगाता है। कालका मंदिर को लेके और माता गुजरी देवी के स्थान को लेकर लगातार मंदिर के अंदर, गुजर समाज के अंदर विवाद या आक्रोश पैदा हो चुका है। तो कल 28 तारीख का सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गुजरों को आह्वान किया गया है कि सभी मंदिर पहुंचे। तो ऐसे में क्या आप अपनी टीम के साथ या तमाम कालकागढ़ी गांव के अपने आपके जितने भी गुजर मित्र हैं उनको लेके वहां पहुंचने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ऐसा क्यों? जी हमारा मंदिर है जी, माता गुजरी बहुत टाइम से पहले हैं। आपको भी पता है, कभी भी कुछ भी टूटता है, गिर जाता है। बारिश से वो गिर गया था, उसको वापस वहाँ लगा दिया है। अब इसमें क्या राजनीतिक खेल हो रहा है कि थोड़ा सा कि मंदिर में थोड़ा दबाव बन जाए, हमारा भी थोड़ा वो हो जाए। हम अपना है, अपना देख लेंगे। तो आप वहां पहुंचने वाले हैं कल? जी नहीं, बिल्कुल मैं वहाँ पहुँचने वाला नहीं हूँ। देखो वो आस्था की जगह है, वहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं दूर दूर से, बाहर से, ठीक है। मंदिर को मंदिर की जगह रहने दो, ठीक है। ये विवाद ना बनाओ, राजनीति चीज ना बनाओ। अब वहाँ लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, कहाँ हजारों लोग आते हैं। उसके बाद वहाँ गुजर इकट्ठा हो रहे हैं, पंजाबी इकट्ठा हो रहे हैं, ब्राह्मण इकट्ठा हो रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। वो मंदिर है, वो सबके लिए है, ठीक है। जो नेम प्लेट थी वो लग चुकी है, ठीक है। यहाँ कोई विवाद नहीं है, सब भाईचारा एक जगह है, ठीक है। किसी का आपस में कोई विवाद नहीं है। आपको नहीं लगता कि कालका मंदिर को जो है कई वर्षों से तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तरह तरह के विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, कई बारी झगड़ों की वीडियोस वायरल होती है। आपको नहीं लगता कि कालका मंदिर को रणभूमि बनाने का प्रयास जो है कई लोगों द्वारा किया जा रहा है? ये सिर्फ सोशल मीडिया है, सिर्फ सोशल मीडिया से ही हो रहा है, ठीक है। लोग बहक जाते हैं, ठीक है। आप उस पर पहुंचो ना, आप किसने आपसे बोला है
किसी को बोलना है तो सामने आओ, ठीक है। सोशल मीडिया पर तो कोई भी कुछ भी डाल सकता है, किसी को चेहरा थोड़ी होता है, ठीक है। उस पर प्रवोक थोड़ी होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। मंदिर है, आस्था की जगह है, वहाँ आस्था ही ठीक है, ये फालतू की चीजें नहीं है। वहाँ हम इतने टाइम से जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारा तो आज तक किसी से विवाद नहीं हुआ वहाँ, ना हमसे किसी ने कुछ बोला आज तक, हम जाते रहते हैं हमेशा। तो इसे राजनीति मुद्दा है ये, और कुछ नहीं है। जो माता है हमारी, वहाँ नेम प्लेट लग चुकी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, वहाँ सब शांत है। तो कल जिस प्रकार 28 तारीख को गुर्जर समाज के लिए आह्वान किया गया, सभी गुर्जर समाज को एकत्रित करने का सोशल मीडिया के माध्यम से कई पोस्टों द्वारा जो आह्वान किया गया, उनसे निवेदन किया गया कि सभी गुर्जर समाज पहुंचे, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या संदेश है जो उस पोस्ट को पढ़ के, उस पोस्टर को देखकर वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे या पहुंचेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी मांग थी वो पूरी हो गई है, ठीक है। आप आओ, मंदिर दर्शन करो, ठीक है। कोई विवाद ना करो, कोई विवाद ना बनाओ, ठीक है। सब कुछ ओके हो चुका है, ठीक है। वहाँ ताला लगा हुआ है, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जाना चाहते हो तो आप कोर्ट चले जाओ, ठीक है। मंदिर से कोई मैटर नहीं है, ठीक है। बाकी जो वहाँ पे ब्राह्मण है वो भी भाई है, ठीक है। वहाँ जो लोग आते हैं वो भी भाई है, ठीक है। किसी का कोई आपस में विवाद नहीं है, सोशल मीडिया का है, ठीक है। ये सोशल मीडिया तो सब जगह ही बेकार है, सिर्फ नाम चेहरा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बस विवाद बनाना होता है, जिससे मुद्दा रखना है सामने आके रखो, आप बात करो। तो देखिए, काल का कमेटी है, मंदिर कमेटी से बात करो, आप आराम से बात करो, भीड़ करने से क्या फायदा। 4 लोग जाओ, बात करो, अपनी बात रखो, अपना पक्ष रखो। तो देखिए, कालकागढ़ी गांव के तमाम युवा साथी, तमाम यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े, और आखिर में इनका उन सभी लोगों से एक निवेदन है, एक आग्रह है कि कम से कम कल अगर मंदिर पहुंचे, मंदिर अवश्य पहुंचे, मंदिर सबका है, चाहे वो पंजाबी हो, गुजर हो, जाट हो, बनिया हो, कोई भी हो, मंदिर सबका है, लेकिन वहां पर पहुंचे केवल माता के दर्शन करने, ना कि वहां पर कोई प्रदर्शन करने, ना कि वहां पे कोई विवाद खड़ा करने, ना ही वहां पे कोई आक्रोश पैदा करने, ताकि मंदिर की जो मर्यादा है, मंदिर का जो माहौल है, वो जैसा है वैसा बना रहे। ऐसा ना हो कि इस मंदिर विवाद पर उन लोगों को बोलने का मौका मिल जाए जो कि ताक में रहते हैं कि सनातन को कब टारगेट किया जाए और सनातनियों पे कब निशाना लगाया जाए। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।